नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएस टीवी अंदर की बात के साथ मैं मनोज। तो गुजरात के मेहसाणा में देश के पहले सहकारी क्षेत्र द्वारा संचालित सैनिक स्कूल के निर्माण का भूमि पूजन हुआ। यह अजीब संयोग है कि यह स्कूल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह जनपद में बनेगा। 14 साल उम्र में पीएम मोदी खुद सैनिक स्कूल में पढ़ना चाहते थे, लेकिन उनका सपना टूट गया। देखते हैं पूरी रिपोर्ट अंदर की बात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बचपन में अपनी पढ़ाई सैनिक स्कूल में करना चाहते थे। उन्होंने अपने इस ड्रीम को पूरा करने के लिए सैनिक स्कूल में 2 रुपए का शुल्क भी जमा किया था, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण पीएम मोदी तब अपना सपना पूरा नहीं कर पाए थे। उनका सैनिक स्कूल में पढ़ने का सपना टूट गया था। तब पीएम मोदी की उम्र 14 साल की थी। 6 दशक के लंबे इंतजार के बाद अब पीएम मोदी के अपने गृह जनपद में देश का अपनी तरह से पहला और अनूठा सैनिक स्कूल खुलने जा रहा है। इसका संचालन क्षेत्र की प्रतिष्ठित दूध सागर डेयरी करेगी। समग्र गुजरात અને દેશના બાળકો માટે સેનામાં જવાનો એક સુલભ અને સરળ રસ્તો થવાની છે। અહીંયા બાળકો સેનામાં પણ જઈ દેશભક્તિ અને દેશની રક્ષા માટે પોતાનું જીવન સમર્પિત કરશે અને જે સિવિલિયન તરીકે જીવન જીવશે। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को गुजरात के मेहसाणा में देश के पहले सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने वर्चुअल माध्यम से लोगों को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में देश के विकास की गति बढ़ी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास की प्रक्रिया में सहकारी समितियों, कॉरपोरेट्स, गैर सहकारी संगठनों के साथ आम जन को भी शामिल किया है। बता दें कि मेहसाणा जिले के बोरियावी गांव में बन रहा सैनिक स्कूल पीपीपी मॉडल के तहत 100 ऐसे स्कूल स्थापित करने की केंद्र की पहल का हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटी। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। इसमें पीएम ने मंत्रियों की आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बातें की। साथ ही ये भी बताया कि संसद का मानसून सत्र पुराने संसद भवन में होगा। काम नहीं करने वाले मंत्रियों को प्रधानमंत्री ने क्या कहा, देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। खबर है कि दिल्ली के प्रगति मैदान कन्वेंशन सेंटर में कैबिनेट मीटिंग के दौरान नरेंद्र मोदी ने कुछ मंत्रियों को डांट लगाई। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी मंत्रियों से अपने काम का हिसाब मांगा कि पिछले साल बनाए गए कार्य कैलेंडर में से कितने काम पूरे किए गए। कई मंत्रियों ने काम नहीं किया तो मोदी ने निराशा जताते हुए उन्हें डांटा। मोदी ने पशुपति कुमार पारस और हरदीप पुरी को आड़े हाथ लिया और उनसे सभी शहरी विकास परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने को कहा। मोदी कैबिनेट की 5 घंटे तक चली बैठक में विभिन्न मंत्रियों के पिछले 4 साल के प्रदर्शन पर व्यापक चर्चा हुई। मोदी ने कौशल विकास, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, कृषि समेत 16 मंत्रालयों की लंबित जन कल्याणकारी योजनाओं के समय पर क्रियान्वयन नहीं होने पर नाराजगी जताई। भाजपा के सूत्रों का दावा है कि उन्होंने संबंधित मंत्रियों को युद्ध स्तर पर काम पूरा करने का निर्देश दिया है, जबकि लोकसभा चुनाव में 1 साल से भी कम समय बचा है। सूत्रों का कहना है कि 20 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र से पहले इस तरह की कवायद हो सकती है। कुछ राज्यों सहित बीजेपी के संगठन में भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटी। की बात में स्वागत है, देखते हैं अगली रिपोर्ट। लालू फैमिली पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। जॉब के लिए जमीन घोटाले में सीबीआई ने आज सोमवार को दिल्ली की एक अदालत में राजद सुप्रीमो लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। तेजस्वी यादव की हो सकती है गिरफ्तारी, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। जॉब के लिए जमीन घोटाले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सहित कई अन्य लोगों के नाम आरोपी के तौर पर शामिल है। सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक अधिवक्ता डीपीसी ने कोर्ट को बताया कि पहले से ही आरोप पत्र दायर होने के बावजूद मामले में एक नया आरोप पत्र दायर किया गया है, क्योंकि कथित कृत्य एक अलग तरीके से किया गया है। डीपीसी ने अदालत को यह भी सूचित किया गया कि लालू और 3 अन्य के खिलाफ धाराओं पर मंजूरी का इंतजार है। चार्जशीट दाखिल होने के बाद लालू परिवार पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है।
आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने चार्जशीट को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने तो खुद कहा था कि चार्जशीट में उनका नाम आएगा। अभी जिस तरह का माहौल है और भाजपा जैसी राजनीति कर रही है, उसमें यही होना था। लेकिन हमारी राजनीति में कोई बदलाव नहीं आएगा। देश को हिंदू राष्ट्र बनाने से रोकने के लिए जो भी कुर्बानी देनी होगी, उसके लिए हम तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट। देश में सरकार आए दिन घरेलू चीजें के मूल्यों में बढ़ोतरी कर रही है, जिसके चलते ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में इजाफा कर दिया है। ये एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। 19 किलो वाला कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर हुआ महंगा। घरेलू सिलेंडर की क्या है स्थिति, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। आमतौर पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियां महीने की पहली तारीख को एलपीजी की कीमतों में संशोधन करती है, लेकिन 3 दिन बाद कंपनियों ने एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा करते हुए बड़ा झटका दिया है। कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में 7 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की है। इसके बाद 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की दिल्ली खुदरा बिक्री कीमत 1773 रुपए से बढ़कर 1780 रुपए प्रति सिलेंडर हो गई है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया। इससे पहले कंपनियों ने 19 किलो के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 350% 50 रुपए प्रति यूनिट बढ़ोतरी की थी। कीमतों में इस बड़े इजाफे के बाद इसकी कीमत बढ़कर दिल्ली में 2119% 50 रुपए पर पहुंच गई थी। हालांकि इसके बाद से इसके दाम में कटौती हो गई और अब एक बार फिर से कीमतें बढ़ाई गई है। वहीं 14% 2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में आखिरी बार 1 मार्च 2023 को 50 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली थी। राजधानी दिल्ली में घरेलू एलपीजी सिलेंडर 1103 रुपए में मिल रहा है, तो कोलकाता में 1129 रुपए है, मुंबई में 1102% 50 रुपए और चेन्नई में 1118% 50 रुपए बनी हुई है। देश के चारों महानगरों में कीमतें यथावत बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। एक बार फिर करण जौहर नई लव स्टोरी के साथ बड़े पर्दे पर लौट रहे हैं, जिसके लीड रोल में आलिया भट्ट और रणबीर सिंह है। इस फिल्म का नाम रॉकी और रानी है और इसका ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। फिल्म को करण जौहर डायरेक्ट कर रहे हैं। देखते हैं बॉलीवुड रिपोर्ट अंदर की बात में। आलिया भट्ट और रणबीर सिंह स्टारर रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस फिल्म को करण जौहर ने डायरेक्ट किया है। करण इस फिल्म से 7 साल बाद डायरेक्शन में वापसी कर रहे हैं। करण जौहर नई लव स्टोरी के साथ बड़े पर्दे पर एक बार फिर लौट चुके हैं। बॉलीवुड स्टाइल का रोमांस एक बार फिर आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। ट्रेलर की शुरुआत में दिखाया गया है कि रणबीर और आलिया की लव स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है। हालांकि दोनों के परिवार बहुत अलग अलग होने की वजह से दोनों फैसला लेते हैं कि 3 महीने रानी रॉकी के घर और रॉकी रानी के घर में रहेंगे। इस दौरान दोनों के परिवार वाले उनका रिश्ता तोड़ने की कोशिश करते हैं। ट्रेलर के अंत में दोनों ब्रेकअप करते हुए भी नजर आते हैं। इस फिल्म का इंतजार लोगों को बहुत समय से है। इस रोमांटिक ड्रामा को देखने के लिए दर्शक बेकरार है। इस फिल्म में आलिया और रणबीर के अलावा शबाना आजमी, धर्मेंद्र और जया बच्चन भी है। इस फिल्म को वाईकॉम 18 और करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म 28 जुलाई को रिलीज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट।